तुम किसकी बात कर रहे हो? अपनी बात खुलासा करो, मैं तुमसे कहता हूं। मैंने तुम्हें नहीं छुआ क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ मेरा खाना कभी भी किसी अनजान के लिए नहीं बनता। तुम्हारी मुलाकात छोड़ो। जियांग सिंग्यान। अब से मैं फेंग यूचांग की पत्नी नहीं हूँ। मैं तो बस मैं हूँ जियांग जिंग्यान। कहते हो मैं एक पैसे लुब्ध महिला हूँ, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। अभी चेक किया है, सब कुछ पैक करो। आज मैंने सभी शेयरधारकों को इसलिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं नए क्वार्टर में एक नई कोशिश करना। हम देश भर में 150 स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं। कार्ड से पेमेंट करो। ये वो और ये सब और वो सब, सब कुछ ले लो। ठीक है ठीक है, कार्ड से पेमेंट करो। सब कुछ पैक कर दो। फेंग साहब, पहले थोड़ा मैसेज चेक करो। फिर जारी रखें। ये सारी कारें मैं ले रही हूँ। कार्ड से पेमेंट करो। ये औरत पागल है क्या? तुम उसे मारो, ऐसे खराब आदमी को ही मारो। मुझे नहीं दिखा कि मैं वापस आ गई। और अगर मैं वापस आ गई, तो क्या मुझे घर के बाहर एक बड़ा लाउडस्पीकर लेना चाहिए? स्वागत है फेंग साहब का। तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? फेंग जी, मुझे लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, हमने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अभी बस फॉर्मेलिटी बाकी है। इसलिए तुम खाना भी नहीं बनाओगे? खाना खाना है तो स्वयं बनाओ। तुम्हारा ये क्या व्यवहार है? मैं तुम्हारी फाइनेंसिंग हूं, मेरे पैसे खर्च कर रहे हो, मेरा कार्ड चला रहे हो, तो व्यवहार अच्छा करो। सुना? ये सब साफ करो, जल्दी करो। ये कार्ड तुम्हारा तलाक का क्षतिपूर्ति है। तुमने कहा नहीं था कि खाना बनाना भी सीख लेगा? ओह हाँ, मुझे लगता है मुझे तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करना चाहिए। तुम्हें ये बताना चाहिए, आज से मैंने हड़ताल कर दी है। तुम्हारा ये नौकर कोई भी करे, मैं नहीं करूंगी। जियांग जिंग्यान, तुम फेंग यूचांग, मजा अभी शुरू हो रहा है। सच में तुम ऐसा करके जियांग जिंग्यान और फेंग यूचांग को तो पागल कर दिया होगा। उसे तो बिल्कुल पागल कर दिया है। उसका चेहरा पूरी तरह से हरा पड़ गया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब किया है। ऐसे फेंग यूचांग के लिए अंधे और गुमराह लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारे आगे के क्या इरादे हैं? फेंग यूचंग के लिए मैंने काम से इस्तीफा दे दिया और 3 साल तक घरेलू महिला बनकर रही। अब मुझे वापस काम पर जाना चाहिए और अपने आप को फिर से पाना चाहिए। वह देखा जाए तो अपनी जिंदगी में तुम्हें रुखसत करने का मौका मिला। बहुत मुश्किल है। हमारे महान डिजाइनर, तुम कहाँ काम करने जा रही हो? बिल्कुल डिजाइनरों के अंतिम सपने की ओर, सबसे शीर्ष स्तर की डिजाइन कंपनी हुआन्यू। क्या? तुम काम करने जा रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी नजर में नहीं हूं? मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि बाहर मत जाओ। अपने आप को शर्मिंदा मत करो। तुम जैसी आराम से रहने वाली अमीर महिला बाहर क्या कर सकती हो? तुम्हें वास्तव में मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे शादी से पहले सभी कंपनियां मुझे लेने के लिए लड़ रही थीं। प्रसिद्ध डिजाइनर। तुम्हें पता है कि वो शादी से पहले की बात है। तुम छोड़ो, मुझे तुम्हारा सम्मान करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ दिनों में हम तलाक हो जाएंगे। तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जियांग सिंग्यान, तुम्हें इस बात पर जोर देना ही होगा। तुम मेरे साथ झगड़ा करोगी तो मैं भी तुमसे झगड़ा करूंगा। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए ही यहाँ हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती बाहर हूँ। मत जाओ और अपने आप को शर्मिंदा मत करो। तुम जैसी काम से दूर रहने वाली घरेलू महिला किसी कंपनी को नहीं चाहिए। इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियों के मालिक अंधे हैं, लेकिन उनके कर्मचारी अंधे नहीं हैं। जैसा तुम्हारा विचार।
जो भी हो, ये क्या हालत है? फेंग्यूचन के सहायक को तुम नहीं जानते? फोन फेंग्यूचन के सहायक फेंग्यूचन के सहायक आज बढ़िया डिजाइनर एक नया आया है जो सीधे डिजाइन विभाग के निदेशक पद पर। मुझे लगता है कि अभी वे उनका स्वागत कर रहे होंगे। चलो देखते हैं। ठीक है। श्रीमान फेंग नमस्ते। कितना शोर है? हाय श्रीमान फेंग। जियांग जिंग्यान, मैंने अभी तक परिचय नहीं कराया है। श्रीमान फेंग को कैसे पता? मेरा परिचय कराने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ आओ। श्रीमान फेंग ने नए डायरेक्टर को अंदर बुलाया है। क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह निश्चित नहीं है। वह डिजाइन डायरेक्टर के रूप में आई है। शायद उसने अपनी सुंदरता का उपयोग किया है। शायद सिर्फ परिचित हैं। लगता है आप सभी के पास बहुत खाली समय है। काम पर ध्यान दो। ये पहली बार है जब श्रीमान फेंग ने किसी कर्मचारी को अकेले बुलाया है। क्या श्रीमान फेंग और नए डिजाइन डायरेक्टर के बीच कुछ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक काम करने आया हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते? शायद तुम्हें देखने आया हूँ। लगता है श्रीमान फेंग को न केवल उस मामले में समस्या है, उनकी आंखों में भी समस्या है। जब तुम पुरुष रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे तो आंखों का भी चेकअप करा लेना। जियांग जिंग्यान, तुम्हारी यह बोली, इसे बंद कर देना चाहिए। अभी तुरंत इस्तीफा पत्र लिखो। अगर मैं नहीं मानूं तो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम समय बर्बाद मत चाहे करो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तलाक का फैसला नहीं बदलेगा। हाँ चलो। दिन भर बस। चेहरा बहुत मोटा है। फेंग यूचांग, तुम मेरी बात सुनो। मैं काम करूं या नहीं यह तुम्हारे बारे में नहीं है। अपने आप को महान मत समझो। हाँ श्रीमान फेंग, कृपया भविष्य में कंपनी में मुझे न जानने का नाटक करें, ताकि सभी को लगे कि मैं पिछले दरवाजे से आई हूं। यह अजीब औरत। अरे श्रीमान फेंग, आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर जियांग। आओ बैठो बैठो। डायरेक्टर श्रीमान फेंग ने तुम्हें अकेले ऑफिस में बुलाया। आखिर क्या हुआ? ये पहली बार है जब श्रीमान फेंग ने किसी महिला कर्मचारी को ऑफिस में। जल्दी हमारी जिज्ञासा को शांत करो। मैंने सोचा भी नहीं था कि फेंग यूचिंग इतना भोला होगा। सुमिन्यू के लिए यह व्यक्तित्व बनाना बहुत अच्छा है। रुको देखो मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को कैसे बर्बाद करता हूं। मिस्टर फेंग। उन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वह उसने तुम्हारे साथ क्या किया बताओ। उसने मुझे अनैतिक प्रस्ताव दिया। अरे मैंने मना कर दिया। उसने मुझे धमकाया भी। अरे, मैंने सोचा कि तुम मिस्टर फेंग के कार्यालय से कैसे निकले। तुम्हारे बाल भी बिखरे हुए थे। ऐसा कुछ हुआ है भगवान। मैंने सोचा भी नहीं था कि मिस्टर फेंग। रोजाना इतने शांत दिखते हैं फिर भी अनैतिक प्रस्ताव देते हैं। ओह माय गॉड, ये मेरी समझ को पूरी तरह से बदल देता है, मेरे विचारों को पलट देता है। जितना चाहो बुरा भला कहो, सबको बताओ। फेंग यूचिंग एक दुष्ट व्यक्ति है। जब सुमिन्यू वापस आएगी देखेंगे कि वह उसे चाहती है या नहीं। नहीं मिस्टर जियांग, यह कितना अच्छा मौका था, तुमने इसे क्यों ठुकरा दिया? अरे सच कहूं तो मिस्टर फेंग की सुंदरता को देखते हुए अनैतिक प्रस्ताव की बात छोड़ो, कुछ भी नहीं दिया जाए। तो भी मैं मान जाऊंगी। अरे हाँ, ऐसा अच्छा मौका मेरे पास कब आएगा? बस हो गया। ये लोग बिल्कुल बेकार हो गए हैं। फाइल तैयार है, तुरंत मुझे भेजो। ठीक है।
क्या तुमने सुना है कि मिस्टर फेंग ने नए डिजाइन डायरेक्टर को अनैतिक प्रस्ताव दिया? मिस्टर फेंग ने नए डिजाइन डायरेक्टर को अनैतिक प्रस्ताव दिया और उन्होंने मना कर दिया। सच में? क्या देख रहे हो? मिस्टर फेंग, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। यहां लाओ। वो कॉन्ट्रैक्ट ना। मोबाइल यहां लाओ। वो मैंने गलती से क्लिक कर दिया। जियांग एक्सिंगयान। भविष्य में कंपनी को चैट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुना है आपने कंपनी को। मैं अशिष्ट होना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी में माहौल खराब है। माहौल को आसान बनाने के लिए मजाक बनाना चाहते हैं। तो मुझे आपको धन्यवाद देना है। आपका स्वागत है। वापस जाओ। आप क्या कर रहे हैं? तुम इतने करीब क्यों हो? क्या आप जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को चुंबन नहीं करते आप हैं? इसे कंपनी में सभी को जानते हैं। अगर मैं इसे लागू नहीं करता तो मुझे खेद है। आपने मेरे लिए प्रचार किया। क्या आप एक शब्द कहे बिना अपनी पैंट उतार सकते हैं? यदि आप एक आदमी होने की हिम्मत करते हैं तो आपको एक आदमी होने की हिम्मत करनी चाहिए। मुझसे मत डरो, कोमल हो जाओ। चलो एक त्वरित निर्णय लेते हैं। मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं इस बार गलत था। लाइन। आपने क्या कहा कि आप गलत थे? मैं गलत में गलत था। अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद न करें। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसे बेहतर ढंग से लागू करूंगा। कल स्पष्टीकरण स्पष्ट किया जाएगा। सही स्पष्टीकरण। ठीक है, फिर मैं बहुत से वयस्क होंगे। एक बार क्षमा करें। तो मैं आपको बहुत माफ कर दूंगा। आप आश्वस्त नहीं हैं। यदि आप आश्वस्त हैं, तो बूढ़ी औरत आपकी आज्ञा मानेगा। आप अपना इस्तीफा कभी कभी लिख सकते हैं। इसे अंदर दें। मैं नहीं जा रहा हूं। जिंगक सिंगे ना। लाइन। अब तुम मेरे साथ हो रही हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यहां आते हैं। निर्देशक अच्छा है। ये लोग मेरे जैसे कपड़े पहने क्यों हैं? हाय। आज सुबह से क्या हुआ था? निर्देशक, यह वह नहीं है जो आपने कल कहा था। वह चाहता है। क्या आपके पास छिपे हुए नियम हैं? उन्हें लगता है कि सील होना चाहिए। मुझे ये पसंद है तो आज एक एक करके पूरब ने अपने पंख लगाए हैं। देखना, आज तेरी इस ड्रेस को गर्म किया गया। यह खत्म हो गया है। यह एक बड़ी गलतफहमी है। हर कोई एक पल के लिए यहां। सील हमेशा अच्छा होता है। सील हमेशा अच्छा होता है। जियांग एक्सिंगन। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। जियांग जिंगयान। गुड मॉर्निंग मिस्टर फेंग। मैं उन्हें समझाना चाहता था लेकिन मुझे पता नहीं था। वे सुबह सुबह। यह क्लाइंट आपके पास है। आज के अंदर अगर ऑर्डर नहीं मिला तो आप अपना सामान पैक करके चले जाइए। मिस्टर जियांग, कृपया मिस्टर फेंग को मत कहिए। यह क्लाइंट हमारी कंपनी में बहुत मुश्किल है। आज के अंदर करना बिल्कुल असंभव है। बेशक अगर आप डरते हैं तो छोड़ सकते हैं। यह ऑर्डर मैं लेता हूं। ठीक है, अगर आप हार गए तो रोना मत। मैं रोऊंगा भी नहीं, चिंता मत करो। मैं जरूर काम पूरा करूंगा। अच्छा, मैं देखता हूं। वाह डायरेक्टर, आप तो मिस्टर फेंग से भी लड़ गए। आप तो मेरे आइडल हो। शियाओ के मुझे थोड़ा संभालो। मेरे पैर कुछ कमजोर हो गए हैं। डायरेक्टर, मुझे लगा आप सच में कुछ भी नहीं डरते, लेकिन आपने क्यों यह काम स्वीकार किया? यह मिस्टर फेंग तो साफ आपको परेशान कर रहा है।
मेरे पास मना करने का मौका ही नहीं था। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मिस्टर फेंग तो थोड़ा संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, जो उन्हें नहीं मिलता उसे नष्ट कर देते हैं। छोड़ो, आप काम पर लौट जाइए। मैं कुछ जानकारी इकट्ठा करता हूँ, इस क्लाइंट से मिलता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी आप अपनी सुमेन्युए के लिए ऐसा चाल चलेंगे। लेकिन इन सालों में मैंने घर संभाला है, वह बेकार नहीं गया। अरे लिन भैया, आप तो बहुत दिनों से नहीं आए, मैं आपको याद कर रही थी। लिन भैया, हमारे पास नया बैग आया है, आप मुझे कब देंगे? खरीदो खरीदो। मिस्टर लिन, मैं फेंग ग्रुप जियांग जिंगयान। आह, जियांग जिंगयान। आओ बैठो। आओ। वो लिन सर, यह मैंने आपके अनुरोध के अनुसार नया बनाया गया प्लान है, इसे देखें, क्या कुछ बदलने की जरूरत है? इतनी खूबसूरत रात सहयोग की क्या बात कर रहे हैं? बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ एक पेग लगाओ। हम जीवन के बारे में बात करते हैं। हा 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 लिन सर, वो मैं आपके लिए सहयोग का प्लान लेकर आया हूँ, शराब पीने के लिए नहीं आया। मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है। बाहर खेलने आते हैं और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। जब मैं तुम्हें अपने नीचे दबाऊंगा तब देखूंगा तुम मेरे सामने कैसे अच्छे बनते हो। फेंग सर, जियांग डायरेक्टर आज रात तियानलाई केटीवी में एक क्लाइंट से मिलने गए हैं। वो तो बदनाम है अपनी बुरी आदतों के लिए। क्या आप नहीं देखेंगे? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो कंपनी में 2 घंटे और काम करो, मैं तुम्हें 3 गुना वेतन दूंगा। मैंने ज्यादा बोल दिया। लिन चांग ने कर्मचारी को यौन उत्पीड़न किया। यह बेवकूफ लड़की, कहीं वह सच में चली गई हो। चिंता मत करो, मैं जरूर काम पूरा करूंगा। मुड़ो तियानलाई की ओर। ठीक है फेंग सर। पहले ही कह दूं, मैं उस औरत की चिंता नहीं कर रहा हूं, बस यूं ही देखने चला हूं। हाँ, आप बस देखने जा रहे हैं। देखो, यह क्यों काम नहीं कर रहा? बचाओ। मुझे तुम जैसे लोग पसंद हैं। जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। जल्दी करो। हाँ मुझे छोड़ दो। हाँ 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 मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। और जल्दी करो। जियांग जिंगयान। कृपया मुझे छोड़ दो। विरोध करो। मैंने तुम्हें मुझ पर अत्याचार करने दिया। बर्बाद हो गया, अब नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। फेंग सर। फेंग सर, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। फेंग सर, आप सही समय पर आ गए। ये छोटा कर्मचारी सहयोग की बात कर रहे हो और तुमने मुझ पर शराब की बोतल मारी। इस बारे में तुम्हें मुझे कुछ समझाना होगा। जब तुमने पहले ही हाथ बढ़ाया था, मैंने तभी शराब की बोतल मारी थी। तुम्हारे सिर पर गड्ढा नहीं बना दिया, ये तो तुम्हारे लिए सस्ता पड़ा। कमीनी, मैं तुमसे सोना चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मत बनो अपमानित। अगर खुद को शानदार समझती हो तो मेरी जरूरत क्यों पड़ी? और तुम्हारा तो शर्म भी नहीं आती। ए औरत, तुम तो बस इसलिए झगड़ा ढूंढ रही हो। तुम्हारे बदशगले जीत नहीं पाओगी तो हाथ उठाओगी, बेशर्म। फेंग साहब, आप तो समझदार आदमी हैं ना। आज आप इस छोटे से कर्मचारी को मुझे सौंप दे और ये मामला खत्म। अगर मैं मना कर दूं? फेंग साहब, आप ऐसी औरत की वजह से मेरे जैसे बड़े ग्राहक के साथ झगड़ा नहीं करना चाहेंगे। चलो यहाँ आओ। नहीं, तुम मुझे उसे सौंपना चाहते हो। यहाँ आओ, बहुत बातें कर रही हो। हाँ फेंग साहब, वाकई समझदार आदमी हो। औरत, अब शांति से यहां आओ। सावधान रहना, नहीं तो फटकार लगेगी। किसने कहा तुम्हें यहाँ आने को? फेंग साहब के नहीं थे आप, उसे मुझे सौंपने के लिए। मैंने कभी ऐसा कुछ कहा था? हम
अरे 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 फेंग साहब, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम अपने हाथ को नहीं रोक सकते तो हम इसे तुम्हारे लिए काट देंगे। चलो उसकी हथेली पर चुभो दो। ये ठीक नहीं होगा। चुभो, बाद में कोई गलती हो तो मैं संभाल लूंगा। अरे अरे देखो, चुभाया तो नहीं, बस गिर गए। ठीक है, चलो अब। रुको। क्या अभी तक नहीं गए? क्या इंतजार कर रहे हो इस पुराने लालची को होश में आने का? अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं हुए। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? बिल्कुल जरूरी है। अगर मुझे ये साइन नहीं करने दिया तो कल मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। चाहे तुम कंपनी छोड़ दो, मैंने जो पैसे दिए हैं वो तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी हैं। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। यह तुम्हारे लिए केवल एक अनुबंध है, लेकिन मेरे लिए यह मेरे बचपन से लेकर अब तक का सपना है। छोड़ो, तुमसे कहने पर भी समझ नहीं आएगा। सपना है। फेंग साहब, इस लिन चांगशेंग का क्या करना है? उसे होश में लाओ। हाँ हाँ, मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ। अरे ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसे साइन कर दो वरना अभी तुम्हारा हाथ ठीक है, शायद थोड़ी देर बाद परेशानी हो। साइन करो फेंग साहब, मैं तुरंत साइन कर दूंगा। साइन हो गया फेंग साहब। हमारा सहयोग सुखद हो। चेंग सहायक लिन चांगशेंग की जांच करो। उसके यौन उत्पीड़न का मामला कैसा है? सब कुछ साफ साफ हो गया है। सबूत और उसे एक साथ पुलिस को सौंप दो। जी नहीं नहीं फेंग साहब, हम तो सहयोगी हैं, तुम मुझे अंदर नहीं भेज सकते। एक आदमी को अपने किए हुए काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैं टैक्सी पकड़कर वापस जाऊंगा, तुम धीरे धीरे संभाल लेना। चलो मैं तुम्हें खरीद लेता हूं। टैक्सी नहीं आई। मोबाइल बैटरी खत्म हो गई, कैश नहीं लाया। अभी वाली बात के लिए धन्यवाद। अरे ऐसा मत सोचो। कंपनी के किसी और कर्मचारी के साथ होता तो भी मैं हाथ बढ़ाता। कुत्ते को मारने में भी मालिक को देखना पड़ता है। ये बात बाहर पड़ने पर मेरा चेहरा कहाँ रखूं? हाँ, वह कुत्ता मारने वाली बात है ना। तुमने किसे कुत्ता कहा मुझे पता है। तुम इतने अच्छे नहीं हो सकते। ऐसा बहुत बदशुक्री नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अपना हाथ वापस ले लो। अरे तुम क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें याद दिलाना जरूरी है। यह मेरी बुलाई हुई कार है। हम तो एक ही रास्ते के हैं ना। तुम अच्छाई का काम करके मुझे वापस छोड़ दो। क्या मैं अच्छे आदमी जैसा लगता हूँ? फेंग साहब, चलते हैं। सिर्फ मैं। हमें नहीं, तुम नीचे उतरो। नहीं। तुम नीचे उतरो। अरे क्या कर रहे हो? तुम मुझे साथ ले जाओगे तो मर जाओगे। ये ऑफिस में जाने को कह रहे हैं। मैं तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ और हम एक ही कार में बैठे हैं। क्या यह नहीं कहा जाएगा कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ? गाड़ी चलाओ। फेंग यूचांग, तुम इतने प्यारे हो, अच्छे इंसान बनो। कुत्ता बनने की क्या जरूरत है? अरे मालिक, फेंग वापस आ गए हैं। मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं हो, इतने क्रूर नहीं हो। कचरा इधर उधर मत फेंको, चलो। फेंग यूचांग, मैं तुमसे बैर रखता हूँ। कल रात काम पूरा नहीं हुआ। फेंग यूचांग के स्वभाव के अनुसार वह मुझे निकाल देगा। नहीं, इससे पहले कि वह मुझे निकाले, मैं उसे निकाल दूंगा। वाह बहुत अच्छा। हे भगवान डायरेक्टर, तुम तो गर्लफ्रेंड मटेरियल हो। अभी तक पर्याप्त नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो, हमने कुछ नहीं देखा। कल रात वह लिन चांगशेंग। रुको, पहले मैं बोलूं। तुम्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया? हाँ, इससे पहले कि तुम मुझे निकालो। मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें निकालने का इरादा नहीं रखता। क्या ऐसा नहीं है? मालिक फेंग कल रात का कॉन्ट्रैक्ट आपको देना भूल गया। कॉन्ट्रैक्ट हाँ, लिन चांगशेंग ने कल रात ही साइन कर दिया। उसने साइन कर दिया। हाँ, वो मालिक फेंग, मैं अब काम पर जा रहा हूं। नहीं,
इस तरह होने के बावजूद उसने साइन कर दिया। शायद वह एक प्यारा सा मसोचिस्ट है। अरे मालिक फेंग, अगर ऐसा है तो क्या मैं कंपनी छोड़ने से बच सकता हूँ? क्या तुमने मुझे नहीं निकाल दिया? गलतफहमी मालिक फेंग। मालिक फेंग, बैठो। मैं कैसे तुम्हें निकाल सकता हूँ? मैं किसी को भी निकालूं, तुम्हें नहीं निकाल सकता है ना। तो यह इस्तीफा पत्र। मालिक फेंग, यह सब गलतफहमी है। मालिक फेंग। डायरेक्टर जियांग को बधाई। मैं सही देख रहा हूँ क्या फेंग सर हमारे डायरेक्टर के साथ गिर गए? तुम मेरे ऊपर कब तक पड़े रहोगे? अरे वो मैं अभी गलती से गिर गया था और हमारे फेंग सर ने कर्मचारियों की देखभाल के लिए मुझे संभाल लिया। मैं समझ गया। दुर्घटना है, सब समझ गए। खत्म हो गया अब और समझाना मुश्किल होगा। हम जियांग डायरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बधाई देते हैं। जियांग डायरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन करने की बधाई। वाह! हमारे जियांग डिजाइनर को बधाई। कपड़ा डिजाइन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई बधाई। बहुत दिन बाद यह एहसास हुआ। डायरेक्टर, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो क्या आज रात हमारे डिपार्टमेंट को केटीवी में बुला सकते हैं जश्न मनाने और टीम बिल्डिंग के लिए? सबको कैसा लगता है? हाँ चलो। कोई समस्या नहीं, केटीवी चलते हैं। यह औरत इतनी आसानी से खुश हो जाती है, इतनी छोटी बात पर इतनी खुश हो गई। फेंग सर, अगर आज रात फ्री हो तो हमारे डिपार्टमेंट के डिनर में शामिल हों। वह फ्री नहीं है। अरे मेरा मतलब है फेंग सर जैसे व्यस्त व्यक्ति को हमारे छोटे से जमावड़े में परेशान करने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की। संयोग से मैं आज रात फ्री हूँ। तुम मेरे खिलाफ जाने के लिए बने हो क्या? मैं हूँ ही ऐसा। सब अच्छा है, बस जिद्दी हूँ। क्या जिद्दी? तुम बस मुसीबत ढूंढ रहे हो। साफ है तुम्हें वहां जाना पसंद नहीं, फिर भी जा रहे हो। अरे, मैंने केटीवी का रूम बुक कर लिया है। हाँ। सब आ गए हैं। अरे जियांग डायरेक्टर आओ। फेंग यूचांग नहीं आए। चलो, जब सब नहीं आए हैं तो पहले कुछ पी लेते हैं। मुझे ठीक लगता है। रात को सब खुश रहें, मैं बिल भरूंगा। धन्यवाद डायरेक्टर। बस कुछ पैसे हैं तो यहाँ पर इतना अहंकार क्यों? डायरेक्टर साहब कई दिनों से हमारे विभाग में हैं, लेकिन हम उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते। आज ये अच्छा मौका है। चलो डायरेक्टर साहब को और बेहतर से जाने। एक्सयूएलआई ने अच्छा सुझाव दिया है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर साहब शादीशुदा हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर आपने अपने पति को क्यों नहीं लाया? अरे वाह, डायरेक्टर साहब शादीशुदा है, फिर भी आप अपने फेंग साहब के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं। किसी को नहीं सोचा कि डायरेक्टर ऐसे साहब व्यक्ति है जो एक हाथ से खाते हैं और दूसरे हाथ से देखते हैं। ये एक्सयूएलआई मुझे बदशगुल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने फेंग यूचांग के साथ तलाक का पेपर साइन कर लिया है। इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। अगर डायरेक्टर साहब नहीं बताना चाहते तो ठीक है। एक्सयूएलआई, ये डायरेक्टर साहब का निजी जीवन है, जरूरी नहीं कि तुम्हें बताएं। मैं तो सोच रही थी कि सब डायरेक्टर साहब को और जानने का मौका दें। तुम तो इसमें झगड़ा ढूंढ रही हो। क्या डायरेक्टर साहब का कोई गुप्त रहस्य है? तुम छोटी बात मत बनाओ। वास्तव में इस विषय पर बात करने में कोई बाधा नहीं है। बस ये बात सुनकर मुझे थोड़ा उदासी हुई। मेरे पति, वह उनका निधन हो गया है। अरे हमारी मैडम जियांग के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, इतनी जवानी में विधवा होना। फेंग साहब, इसमें कुछ नहीं है। जब वो जीवित थे तो भी वो मेरे साथ नहीं थे। ये औरत मुझे अंदाजे में बता रही है कि मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैडम आप बात कर रही हैं उस विधुर विवाह की है ना? हाँ, विधुर विवाह। मेरा मतलब है घर का काम भी नहीं करते थे और न ही पति पत्नी के फर्ज को निभाते थे। फर्क क्या पड़ता है?
चलो खड़े न रहो, बैठकर कोई खेल खेल ले। खेल खेले, बैठो बैठो फेंग साहब। ठीक है, ठीक है। आज यहाँ कोई बड़ा बाबू नहीं है, सब आराम से रहो। वो यहाँ आया, ये तो बहुत ही अजीब बात है। तुम फिर क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आज रात का माहौल बहुत अच्छा है। चलो चलो सच्चाई या डेर खेलते हैं दोस्तों। ठीक है। जियांग निदेशक, आपसे शुरू करते हैं। अपने पास के विपरीत लिंग के साथ 3 मिनट के लिए चुंबन। वाह, चुंबन चुंबन चुंबन। वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। मैं कर रहा हूँ। यह महिला शराब पीने को तरजीह देती है, मेरे साथ चुंबन करने के लिए तैयार नहीं है। अगला दौर। जियांग एक्सिंग्यान, तुम सच में अच्छे हो। कोई बात नहीं, हम जारी रखते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम सुमिन्युए के लिए खुद को साफ रखते हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, फिर भी गुस्सा हो। फेंग बॉस, तुम्हारी बारी है। अपने पास के विपरीत लिंग के साथ 3 मिनट के लिए जीभ से चुंबन। किस प्रतिभाशाली ने यह लिखा है? आज रात चुंबन से पीछा नहीं छूट रहा। फेंग बॉस, मैं कर सकता हूँ। फेंग बॉस, तुम शराब पीने का भी विकल्प चुन सकते हो। धत, मैं फेंग बॉस को पसंद करता हूँ। इतने समय से जियांग एक्सिंग्यान ने मुझे पीछे छोड़ दिया। अगला दौर। क्या मैं भ्रम में हूँ? हाँ हाँ, जारी रखो। चलो छोटे को छोटे को। फेंग बॉस। जूली, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने छोटे विचारों को संभालो, नहीं तो यह केवल निकाल दिए जाने से कहीं अधिक होगा। छोटे को जूली ने बहुत पी लिया है, उसे वापस भेजो। तो फेंग बॉस, जियांग निदेशक को तुम्हें सौंप दिया गया है। जूली, जल्दी चलो। उठो, वापस चलते हैं। मुझे परेशान मत करो, सो रहा हूँ। पीना नहीं आता तो इतना मत पियो। सुअर की तरह नशे में। पहले कैसे नहीं देखा? यह महिला शांत होने पर काफी सुंदर लगती है। हम पीना जारी रखते हैं। आज रात नशे में नहीं लौटेंगे। मैं कह रहा हूं कि यह महिला बंदर की तरह है, इतना पीने के बाद भी इतना शोर मचाती है। लेट जाओ। मैं नहीं, मैं पीना चाहती हूँ। शांत हो जाओ। मेरा धैर्य सीमित है। तुम दिखते हो कैसे इतने समान हो, मेरे बेवफा पूर्व पति की तरह। ये आंखें, ये नाक और ये मुंह, बिल्कुल एक जैसे। गलत तरीके से छूना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। आह, तुम बुरे हो। तुमने मुझे परेशान किया। शैलो वाटर बे, वापस जल्दी। मिस्टर फेंग, यंग मिस्ट्रेस अभी भी विला में है। क्या आप डायरेक्टर जियांग को वापस ले जा रहे हैं? क्या ये ठीक है? बकवास बंद करो और जल्दी करो। छोटी प्रेमिका है ना। मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर फेंग इतने रोमांचक खेल खेलते हैं। मुझे छोड़ दो। हाँ, तुम फिर क्या करने वाले हो? क्या तुम पागल हो? मैं बिल्कुल कपड़े उतार कर सोने वाली हूँ। कपड़े मत उतारो, सो जाओ। मुझे छोड़ दो। हिलना बंद करो, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता तुम सुरक्षित रह पाओगे। जियांग जिंग्यान, तुम बेवफा बदमाश हो। तुम सिर्फ मुझे परेशान करना जानते हो। बात करो, रोना बंद करो। इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए पूर्णकालिक गृहिणी बनकर तुम्हारी देखभाल की, लेकिन तुमने, जैसे ही तुम्हारी सफेद चांद वापस आई, तुमने मुझे छोड़ दिया। वास्तव में मैं और मिन्यू नहीं है। मुझे उल्टी आ रही है। आह, मेरा इंतजार करो, पहले उल्टी मत करो। नहीं, समय नहीं है। पहले उल्टी मत करो। जियांग जिंग्यान, तुम सच में अच्छे हो। मैंने कहा था कि मुझे उल्टी आ रही है।
अभी सो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। वास्तव में कभी कभी यह महिला बहुत प्यारी होती है। बर्बाद हो गया, नशे में मारा। उसे एक थप्पड़ और उसके ऊपर उल्टी कर दी। वह मर चुका है। वह मर चुका है। वह मर चुका है। सूखे पोंछ साफ करना चाहते हैं। आ जंजियांगन, आप इसे कहाँ स्पर्श करते हैं? मैं आपके लिए कुछ भी करने का मतलब नहीं था। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है तो मैं कल रात का मतलब नहीं था। हाँ, यह एक दुर्घटना नहीं थी। खैर, यह कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कल रात निर्देशक, वो हमेशा आपको वापस भेज दिया और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अपनी जिज्ञासा को दूर करें, अच्छे से काम करें। अकेला नहीं होना चाहिए। शराब का सम्मान किया जाता है। हमेशा कुछ होता है। मैं पहले व्यस्त हूँ। क्या यह सिर्फ एक चुंबन नहीं है? सोबर। आपका मस्तिष्क अल्पकालिक है। कुल सील नहीं। आपका चेहरा एक लड़की द्वारा गड़बड़ हो गया। वैसे फेंग ने 3 साल से शादी की है। मैंने अभी तक इस लड़की को नहीं देखा है। हाँ, मैं अचानक मेरी परियोजना याद आई। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। समझ गए। जिंगक सिंगेन महिला की तरह लग रही है। यह वास्तव में एक छोटा बल नहीं है। मुझे अभी खबर मिली है कि हम हमेशा फैंटेसी ग्रुप से शादी कर रहे हैं। वह किसी और की शादी में एक तीसरी पार्टी है। यह सच है, निश्चित रूप से सच है। जुलिया, तुम यहाँ बकवास मत करो। आप जिंगक सिंगन यहाँ से निकल जाओ। निर्देशक, जब आप बात करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? तुम बस समय में। हम हमेशा शादी करते हैं। तुम एक बेशर्म हो। 3 मुझे शब्दों को स्पष्ट रूप से दें। मैं कब शामिल होगा? कुल विवाह। कल रात आप और फेंग हमेशा एक साथ चुमा। हम सभी ने इसे देखा। मैं समझता हूँ। कल रात खेल। मैंने आपको नहीं चुना, इसलिए आप नाराज हो गए। मुझे गुस्सा है कि मैं यहाँ अफवाहें फैला रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह संभव है। किसी और ने उसे चुना नहीं। गुस्से से भरी थी। उसने बताया कि वह हमेशा शादी कर रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त जल्द ही मेरी पत्नी और पत्नी की फोटो मेरे मोबाइल पर भेजी गई थी। हाँ, तस्वीरें आ गई हैं। अरे, बात गड़बड़ हो गई। अब मेरी फेंग यूचंग की पत्नी की पहचान छुपा नहीं सकती। ये कौन है? XULI। ऐसे ही चाहे थे तो कोई भी तस्वीर ढूंढ कर हमें दिखाते। ठीक से एक सामने वाली तस्वीर ढूंढ लेते। इसमें तो चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा। कौन जाने ये असली है या नकली। हाँ, बस। हाय रे, अच्छा हुआ कि सिर्फ मेरी पीठ का फोटो खुला। इसमें सामने वाला चेहरा कैसे नहीं है? मैं कहता हूँ तुम्हारा ये दोस्त कहीं पपड़ी तो नहीं है? ये तस्वीर तो जरूर ही चोरी ली गई है। ऐसा नहीं हो सकता। और इसका मतलब और भी तस्वीरें हैं। मैं उससे पूछता हूँ। बस करो, अभी तो काम का समय है। क्या तुम सबको काम से रोक कर यहाँ बकवास करवा रहे हो? और सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर से मुझे गाली दी तो मेरे गुस्से का सामना न करना पड़े। ठीक है, चलो ख्मा। क्यों खड़े होकर अंदर नहीं जा रहे? यहाँ दरवाजे पर क्या पड़े हो? दादी।
दादी आप कैसे आ गईं? क्या क्या मुझे अपने पोते को देखने आने से पहले रिपोर्ट करनी पड़ेगी? अगर मैं अचानक नहीं आती तो कैसे पता चलता कि तुम मेरी प्यारी पोती बहू को परेशान कर रहे हो? दादी मैंने उसे कैसे परेशान किया? तुम्हारा ये बोलने का अंदाज ही परेशान करना नहीं क्या? दादी ये तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता है, बीवी सही कह रही है ना? हम उठो मेरे सामने। हाँ यान लड़की, चलो दादी तुम्हें अच्छे से देखती हैं। ठीक है। यान लड़की, डरो मत, दादी तुम्हारे साथ हैं। वो बदमाश अगर फिर से तुम्हें परेशान करे तो दादी उसे समझा देगी। सोचा नहीं था कि तुम फेंग यूचंग मेरी मदद मांगोगे। यान लड़की, तुम बोलो नहीं क्या? क्या वो सच में तुम्हें परेशान कर रहा है? अरे दादी, अभी उसे सबक सिखाती हूँ। अरे बाप रे, तुम कुछ बोलो वरना मेरी जान नहीं बचेगी। दादी, उसने मुझे परेशान नहीं किया, मैंने तो कहा था कि मैंने तुम्हारी प्यारी पोती बहू को परेशान ठीक नहीं है, किया। इस बार माफ कर दिया। दादी आप चिंता मत करो। अरे चलिए मैं आपको पुराने घर ले जाऊं। अरे मैं अभी आई हूँ और तुम मुझे वापस भेजने की बात कर रहे हो। मैं आज यहीं रुकूंगी। अच्छा, क्या क्या तुम लोग इस बूढ़ी औरत का स्वागत नहीं करते? नहीं दादी, हम आपका स्वागत कैसे नहीं कर सकते? आप जितना चाहे उतने दिन रह सकती हैं। यह तो ठीक है। और तुम बदमाश। स्वागत है, जरूर स्वागत है। ठीक है, तुम लोगों के इस ईमानदारी से स्वागत करने पर तो मैं अपने 70वें जन्मदिन से पहले यही रहूंगी। अरे यह जरूरी नहीं है। दादी को जानते हुए वह रुकेंगी और हर तरह से मुझे जियांग शिंगयान के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी। अब फेंग यूचांग परेशान होगा। क्या तुम मुंह से तो स्वागत कह रहे हो? क्या यह सब झूठ है? दादी मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने देखा कि आपने कपड़े नहीं लाए हैं। यहाँ लंबे समय तक रहना असुविधाजनक होगा। अरे यह तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। महोदया, आपके कपड़े और दैनिक उपयोग की चीजें इस बक्से में है। दादी आपने यह क्या किया? अब तो सुविधाजनक है ना? आहा सुविधाजनक है। बहुत सुविधाजनक है। समय हो गया है, सब अपने कमरों में जाकर आराम करो। दादी, आप थोड़ा रुकिए, कमरा अभी तैयार नहीं है। अगर दादी अभी ऊपर जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं और जियांग शिंगयान अलग बिस्तर पर सोते हैं और फिर वह जरूर मेरे साथ झगड़ा करेंगी। अब यह क्या हुआ? मुझे लगता है। क्या है? आप थोड़ा रुकिए दादी। अरे तुम उन्हें मनाने नहीं जाओगे? दादी को रोक लो। ओह यह तो मुझसे मदद मांग रहे हो। ठीक है, मान लिया, मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। तुम्हारा यह रवैया कौन तुम्हारी बात मानेगा? तुम और क्या चाहते हो? भविष्य में कंपनी में मुझे परेशान नहीं करोगे। ठीक है मैं मान गया। तो अब जाओ और उन्हें मना लाओ। हाँ दादी, उसका मतलब अभी था। वह पहले कमरा साफ करेगा, फिर आप उसमें रहेंगी। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम क्या खड़े हो? अभी दादी की मदद करो कमरा साफ करने में। यान, या तो उसकी बात मत सुनो। बदमाश, तू साफ कर। मैं साफ करूंगा। हाँ। अभी जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूं। जल्दी जाओ। तुम दोनों कमरे में अच्छे से सोना। कुछ चाहिए हो तो मैनेजर को बोलना, वह दरवाजे पर खड़ा होगा। ठीक है। अरे बिस्तर मेरा हो गया। तू नीचे उतर। अगर तू मुझसे बिस्तर छीनने की कोशिश करेगा तो कल दादी को बता दूंगा। तू मुझे परेशान कर रहा ठीक है। है मैं अच्छा आदमी हूं, औरत से नहीं लड़ता। मुझे तकिया दे दो। सोचा नहीं था कि तुम्हारी भी यह हालत होगी। फेंग जोंग। फेंग यूचांग, यह तुम नहीं हो। कल रात मैंने तुम्हें बाहर जाते नहीं देखा। यह क्या है? नया लुक। तुम्हें शर्म नहीं आती? वह सोफा इंसानों के सोने के लिए नहीं है। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया। तुम हंस रहे हो। मैं तो बस
तुम्हारी हालत देखकर हंसी रोक नहीं पाया। एक और हंसो। फेंग जोंग, तुमने मुझे यहाँ अपने देखने के लिए नहीं बुलाया है, काले घेरों के लिए। जल्दी मुझे कोई तरीका सोचो दादी को भेजने का। मैं तरीका सोचूंगा। अरे तुम मुझे सब कुछ जानने वाला समझते हो। अगर तुम इसका हल नहीं करोगे तो मैं बात करो तो करो, इतना पास क्यों आ रहे हो? वैसे भी अगर तुम इसका हल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हर रात ओवरटाइम करवाऊंगा प्रतियोगियों को हराने के लिए, या तुम्हें भी सोफे पर सुलाऊंगा मेरी तकलीफ का अनुभव करवाने के लिए। तुम्हारी इतनी मोटी चमड़ी है, दीवार बनाने के काम आ सकती है। मैं ऐसा ही हूं, खुद बुरा होता हूं, दूसरों को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्या हर बार ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, वो तुम लोग अभी किसे भेजने की बात कर रहे थे? दादी। हाँ हाँ हाँ, वो मैं अभी। मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। अब तो दादी की गलतफहमी और बढ़ गई। आओ, रात को एक गिलास दूध पी लो, नींद में मदद करेगा। दादी, मेरा पेट आज थोड़ा खराब है, मैं नहीं पीऊंगा। दादी मुझे भी दूध पीना पसंद नहीं है। तुम्हें पीना ही होगा, तुम पी लो दादी। तुम पी लो। दादी ने कहा है तो पी लो। इस बार मेरा पोता। अब तो हो गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, यहाँ बेवह उत्तेजित मत हो। अच्छे से देखो, मैं जियांग जिंग्यान हूँ, तुम्हारी सुमिन्यू नहीं। मुझे लगता है मुझे किसी ने दवा दी है। दवा? वो दूध में कुछ गड़बड़ था। उसकी चिंता मत करो, जल्दी मेरी मदद करो। अरे रुको रुको रुको, शांत हो जाओ। मुझे एक तरीका सूझा है, मेरे साथ आओ। क्या देख रहे हो, अंदर आओ। मुझे नहीं पता था तुम्हें ऐसा माहौल पसंद है। चलो तुम। जियांग जिंग्यान, तुम पागल हो गए हो, मुझे पानी में धकेल दिया। अरे मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मेरी मदद को मत समझो, बस बताओ कि तुम होश में आ गए हो या नहीं। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर और पानी में रहो। मुझे छोड़ दो। मुझ पर हंस रहे थे, अब तुम भी गीले हो गए हो। तुम पागल हो। तुम हो कैसे इंसान। छोड़ूंगा नहीं, पानी में रहो। तुम भी मेरे साथ पानी में रहो। तुम भी होश में आ जाओ। तुम बीमार हो। तुम जल्दी मर जाओ। तुम्हें पागलपन है फेंग यूचांग। हल्के से करो, मानोगे या नहीं? तुम धीरे करो, मैं नहीं। बूढ़ी माँ, अंदर इतना शोर है। मुझे लगता है कि युवराज और युवरानी निश्चित रूप से सफल हो गए हैं। अरे, पूर्वजों की कृपा हो। अरे उन युवाओं को उनका मजा लेने दो, मुझे भी आराम करना चाहिए। ठीक है बूढ़ी माँ। सब तुम्हारी गलती है। यह स्नान बेकार हो गया। क्या देख रहे हो? फिर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। फिर से मुझे चिढ़ाने की कोशिश। आह, हाँ हाँ हाँ। दोस्त, तुम बहुत बहादुर हो। क्या होगा अगर वह वास्तव में तुम्हें चूमना चाहता है? तुम बकवास कर रहे हो। वह सुमिन्युए को पसंद करता है, वह मुझे कैसे चूमना चाहेगा? इसकी बात करें तो फेंग यूचांग वास्तव में एक बदमाश है। उसका पुराना प्रेम विदेश से लौट आया है। वह तुमसे तलाक लेने वाला है। काम पर जाना और उसके द्वारा हर जगह निशाना बनाया जाना। छोड़ो, उसने मुझसे वादा किया है, वह अब मुझे निशाना नहीं बनाएगा। नहीं, फेंग यूचांग को पता होना चाहिए। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह अंधा है। तुम जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली व्यक्ति, बहुत से लोग तुम्हें पसंद करते हैं।
किंग तुम क्या करना चाहती हो? रुको दोस्त, मैं तुम्हारे लिए इसे सुलझाती हूँ। जियांग जनरल कंपनी के सहयोगी आ गए हैं। फेंग जनरल ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, अभी आता हूँ। फेंग जनरल। जिंगयान जी। जियाओ, तुम वापस कैसे आ गए? हाँ जिंगयान जी, बहुत दिनों बाद मिले। तुम लोग जानते हो, हाँ हाँ, तुमसे पूछा जा रहा है और तुम हंस रहे हो। फेंग जनरल आंखें। फिर हंस रहे हो, किसी ने मारा है? जियांग निदेशक इतने निर्भीक हैं, उन्होंने फेंग जनरल को मारने की हिम्मत की, उस बार का वो थप्पड़ भी। हाय। आ कोई बात नहीं, मुझे फिर कुछ पता चल गया है, बहुत खतरनाक रहस्य है, अब पूरा हो गया। क्या मुझे मुंह बंद करवा दिया जाएगा? फेंग साहब, गु साहब, यह हमारे इस सहयोग के लिए मेरी प्रारंभिक योजना है। मैं ग्राहक हूं, मुझे पहले देखना चाहिए। मैं आपूर्ति करता हूं तो मुझे पहले देखना चाहिए। क्या आप लोग एक साथ नहीं देख सकते? नहीं, तो कोई भी मत देखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, किंगयान बहन के डिजाइन पर मैं हमेशा विश्वास करता हूं। ऐसा लगता है जैसे आप उनसे बहुत परिचित हों। हम बिल्कुल परिचित हैं। किंगयान बहन से मेरी परिचिति तब थी जब मुझे फेंग साहब के बारे में पता नहीं था। वो कहां मिट्टी में खेल रहे थे। गुजियाओ, तुम मत झगड़ा शुरू करो। मैंने किसे झगड़ा करते देखा? क्या आप लोगों को सहयोग पर बात करनी है या नहीं? हाँ, बैठो। इस डिजाइन में मुख्य रूप से एक आरामदायक शैली है। मैंने इसमें कुछ आकर्षक तत्व भी जोड़े हैं। बहुत अच्छा है। किंगयान बहन, ड्यूटी समाप्त हुई है, एक साथ खाना खाएंगे क्या? उसे फुर्सत नहीं है, वह मेरे साथ घर जाएगी। छोड़ दो। क्या तुम्हें किंगयान बहन ने नहीं कहा कि छोड़ दो? वह मेरी पत्नी है, तुम मेरे काम में मत पड़ो। तुम दोनों जल्द ही तलाक कर रहे हो, फिर ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों मेरे से अलग हो जाओ। जियाओ, मेरे साथ आओ। ठीक है। छोड़ो, मैं उदार हूं। जियाओ, अब बस करो। जाकर अपनी बहन से कहना कि मैंने उसकी भावनाओं को समझ लिया है, लेकिन आगे भी फेंग्यूचंग के साथ काम करना है, मेरे कारण मत खुशी बिगाड़ो। किंगयान बहन, क्या कोई गलतफहमी है? ये तुम्हारी बहन नहीं है जो तुमसे कह रही है कि फेंग्यूचंग को नाराज करने में मदद करो। ऐसा नहीं है, मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया। मैं बस फेंग्यूचंग को तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं देख सकता, इसलिए उससे रोक नहीं पाया। दरअसल वह मुझे परेशान नहीं करता था, बस मुझे पसंद नहीं करता था। अरे, सुमिन्यू के बारे में बात करते हुए, वह तो 4000 साल की दुर्लभ सुंदरता वाली मानी जाती है, सुंदर दिखती है, शिक्षा भी उच्च है, इसलिए फेंग यूचांग का मुझे नापसंद करना सामान्य बात है। ऐसा नहीं है जिंगयान जी, आप हमेशा से बेहतरीन रही है। फेंग्यूचांग की व्हाइट मूनलाइट से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम तो बचपन से ही मुझे खुश करते आए हो। मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा। मैं सच कह रहा हूं जिंगयान जी, दरअसल मैं हमेशा से। डायरेक्टर, जल्दी आकर देखिए। क्या हुआ? बस जल्दी आकर देखिए। डायरेक्टर, वे आपको ढूंढ रहे हैं। जिंगयान, हम आपको पसंद करते हैं, हमारी भावनाओं को स्वीकार करें। लगता है आपकी बहन ने यह किया है। हाँ, मेरी बहन की शैली है। क्या जियांग डायरेक्टर इतने आकर्षक हैं? ये प्रेमी सारे कंपनी में आ गए। मैंने प्रेम करने वाले देखे हैं, लेकिन सामूहिक प्रेम करने वाले नहीं देखे जियांग डायरेक्टर। शायद वो समुद्र की रानी है।
इतना शोर मचा रही हैं कि सबको पता चल जाए। यह विशेष व्यवस्था है। अरे फेंग जनरल, आप समझ नहीं पा रहे। जियांग डायरेक्टर जैसी सुंदर और सुशोभित, काम करने में माहिर सुंदरियों के इतने प्रेमी होना आश्चर्यजनक नहीं है। तुम समझदार हो तो तुम्हारी नौकरी बदल दें। प्रेम सलाहकार कैसा रहेगा? अरे फेंग जनरल, मुझे बुखार हो गया है। बकवास कर रहा हूं। सब उठो उठो उठो, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये मिस गू ने कहा था, तुम्हारी कंपनी में सबको पता चल जाए, खासकर तुम्हारे बॉस को। तुम लोग वापस जाओ, मिस गू से मैं बात कर लूंगा। तुम मेरे तुम साथ आओ। क्या कर रहे हो? अरे अरे, वाह। फेंग ने देखा कि जियांग निदेशक को इतने सारे लोग पीछा कर रहे हैं। अब उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। फेंग के ध्यान में होना जियांग निदेशक के लिए बहुत अच्छा है। मैं कब फेंग को दिखा सकता हूं? अब तुम्हें चलना चाहिए। मनोरंजन कर लिया है, अब वापस काम पर जाओ। ठीक है ठीक है। श्रीमती किंग्यान, क्या मैं फिर से देर से आया हूं? तुम्हें हर जगह भाग दौड़ करनी है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पहले गुजियाओं ने तुम्हारे लिए हर जगह बचाव किया और फिर कुछ प्रेमी आए। रुको, मैं और जियाओ। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। और बाहर के उन प्रेमियों के बारे में। फेंग यूचंग, हमें तो तुरंत तलाक करना है, तो तुम्हारा क्या अधिकार है मुझसे सवाल करने का? जब तक हम तलाक नहीं करते हैं तब तक तुम मेरी पत्नी हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मुझे सक्सेनियों के बारे में समझाना चाहिए। फेंग यूचंग, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम अपने पहले प्रेम को भूल जाओगे, सोच लो। मेरा और मेन्यू का। युचांग भैया, तुम क्या कर रहे हो? चूंकि सुआ गई है तो मैं तुम्हारे करीबी समय को नहीं बाधित करूंगी। युचांग भैया, क्या मैंने तुम्हें और किंग्यान बहन को बाधित किया है? तुम्हारे भाई को तो अस्पताल से नहीं जाना था, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें आश्चर्य देना चाहती थी युचांग भैया, तुमने मुझे याद किया। मेन्यू, तुम्हारा भाई ने मेरी जान बचाई है। मैं उसे बहुत आभारी हूं, तो मुझे तुम्हें हवाई अड्डे पर ले जाने की इजाजत दो तुम्हारी तलाक की मांग पूरी करने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें शादी करूंगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझ पर समय बर्बाद मत करो। लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं अपने सहायक को भेजूंगा तुम्हें वापस ले जाने के लिए। गुस्सा हुआ। कोई भी मेरे हाथ से युचांग भैया को नहीं ले जा सकता। जियांग सिंग्यान, तुम मेरा इंतजार करो। ये बेवफा औरत। क्या सक्सेनियों ने पहले ही वापसी की है? अरे तो अब क्या करोगे? मैं क्या करूं? यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है। तो क्या तुम इन सब छोटी छोटी दुष्टों को अपने सामने खुश रहते हुए देखोगी? कम से कम उन्हें बाहर बुलाओ, उन्हें 2 झटके चढ़ाओ तो दिल खुश होगा। अरे अरे, बिना किसी वजह के मैं जाऊं किसी को 2 झटके दूं और लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। मुझे अंदर भेज दो। चलो अभी तलाक करने चलते हैं, ताकि रोज उस अजीबोगरीब चीज को न देखूं। क्या तुम अपना इस तरह का चरित्र नहीं बदल सकती? मैंने तो कहा है, दादी का जन्मदिन मनाने के बाद मैं उससे तलाक ले लूंगा। दादी अब 70 की होने वाली हैं। क्या मैं उन्हें दुखी कर सकता हूँ? अरे इसका उनके 70 साल के होने से क्या संबंध? अरे केक खाओ और मटर के आइडियों को छोड़ दो, क्यों ना धीरे धीरे खाओ। यह कैसे मेरा आइडिया है? अरे जल्दी या देर में ये सब झेलना ही है, सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। तुम्हारी बात के हिसाब से जीवन का अंत मृत्यु है। जल्दी मरो या देर में मरना तो है ही, जल्दी मरकर आराम पाओ। फिर चलो मर जाओ फिर। हाँ, बहन की बात का तुम क्यों जवाब दे रहे हो? बहन, अब मुझे मारना छोड़ दो, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। मुझे बच्चा मत समझो, ठीक है? बच्चा नहीं रहना चाहता है, तुम तो बच्चे ही हो। अगर मेरा भाई मेरे पास वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा। सुहान, तुम सबसे अच्छा सोए रहो। मेरा वादा है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। फेंग यूचांग के फायदों का आनंद ले पा रहा हूँ, तुम्हारे कारण ही तो। अब मेरी ही बहन हो।
दादी कहाँ है? वे पुराने घर चली गई हैं। गुजियाओं के साथ खाना खाने गई हैं, मस्ती में है। तुम्हारी और सुमिन्यू की तरह खुशबूदार कौन हो सकता है? मेरी और मिन्यू के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं रुको ना। हम दोनों अभी तलाक करने जा रहे हैं। तुम जो चाहो करो, मेरे साथ कोई संबंध नहीं। जियांगिंग्यान, क्या तुम्हें गुजियाओ वो छोटा बच्चा पसंद आ गया है? अरे वो तो फ्रेश मीट कहलाता है। सचमुच बेहद हैरान कर देते हो। पर अब तुम मेरी बहुत परवाह करते हो। तुम मेरे साथ प्यार में हो। आपकी तरह। मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ? तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पसंद है कि मैं कौन खाता हूँ। हम अभी तक तलाक नहीं हुए हैं। बेशक मैं प्रभारी हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। खाना खाने के बाद मैंने खाना क्यों पहना? तो आप और सुमिनियू, आप दोनों अभी भी साथ हैं। क्या आप बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं मिनियू से बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से आप सोचते हैं। हाँ हाँ, आप दोनों ही हैं। चलना दिल, किडनी नहीं चलता, ठीक है। क्या आप किडनी लेना चाहते हैं? आपका क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, आप सबसे अच्छे हैं। आपने 3 साल तक सेक्स नहीं किया है। जिंगक सिंगे ना। अच्छा है। ओहो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैं कर सकता हूँ या नहीं। चारों ओर गड़बड़ मत करो। हम जल्द ही तलाक हो जाएंगे। आप मुझे इतना बुरा तलाक देना चाहते हैं? हाँ। आप अचानक गुस्से में क्यों हैं? क्या आप खुद को तलाक नहीं चाहते थे? मुझे लगता है कि मैं आपको पहले 3 साल के लिए इस्तेमाल किया गया यहाँ की तरह दिखते हैं। इसे दूसरे रंग में बदलें। शायद प्रभाव बेहतर होगा। चलो काम बंद करो और आपको एक नए साथी से परिचित कराना। सुसिनेव। इसके बाद वो निर्देशक जियांग के साथ डिजाइन विभाग के प्रभारी होंगे। कृपया भविष्य में मेरी बहन की देखभाल करें। मैं भविष्य में सहयोगी बनूंगा, इतना विनम्र मत बनो। यह उचित नहीं है। निर्देशक ने हमारे डिजाइन विभाग को लिया, उसने अच्छी देखभाल की। वह आने के बाद इसका आनंद क्यों ले सकती है? निर्देशक जियांग। आप मुझे नहीं रोकते हैं तो वे सोचते हैं कि हम आसानी से। बहन, मुझे खेद है। मैं शुरू करना चाहता था। डिजाइनरों ने शुरू किया। मैं ठीक नहीं हूँ। भाई को भी चिंता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप शादी में जाते हैं तो क्या होगा? यह एक मजाक है। क्या आपने शादी करने की योजना बनाई है? नववधू है, नववधू है, नववधू है। मिन्युए हमारे फेंग के अनाथ वधू हैं, इसलिए ही डिजाइन विभाग में आते ही। जियांग निदेशक के साथ बराबरी पर आ गई। ये बदलाव तो एक ही बात का मामला है। बहन, तुम्हें कुछ आपत्ति तो नहीं है? नहीं है। तो बहन की समझदारी का शुक्रिया। मिन्युए, तुम तो हमारे फेंग की अनाथ वधू हो। उसे इतना विनम्र क्यों बात कर रही हो? हाँ, वो तो फेंग कंपनी की एक छोटी सी कर्मचारी है। जियांग निदेशक ने आपको इतना अच्छा रखा है। तुम लोग तो बिल्कुल आदमी के बल पर चल रहे हो और तुम चलो अंदर आओ। पर मैं नई आई हूँ, तुम सबके लिए एक मिलन का उपहार लाई हूँ। यह तो सीमित संस्करण है, धन्यवाद। यासु लड़की आते ही डिजाइन विभाग में फूट पड़ गई। वास्तव में साधारण नहीं है, क्या फेंग को बताना चाहिए। मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? तुम सुबह से मेरी तरफ घूर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ करने को नहीं है तो कंपनी का बोर्ड लेकर बाहर दौड़ो। अरे फेंग, मेरे पास तो काम है। बस ये नहीं पता कि कहूँ या नहीं। जल्दी करो, कहना है तो कहो, बोलना है तो बोलो। मेरी तरफ घूरना बंद करो। फेंग, तुम सु लड़की से शादी कर रहे हो। किसने बताया तुम्हें? सु लड़की ने ही तो कहा। पूरी कंपनी को पता चल गया है। और जियांग जिंग्यान? उसे भी पता चल गया। सु लड़की ने पूरी कंपनी के सामने कहा है और डिजाइन विभाग के कर्मचारियों को भी बुरा बनाया। जियांग निदेशक को बदनाम किया, कहा कि वो बेशर्म है। वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है।
जब उसने ये समाचार सुना तब उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? वह जियांग निदेशक बहुत शांत थी। उनके सहायक ने उनकी ओर से बात की पर उन्होंने उन्हें रोक दिया और ले गई। वह थोड़ा भी नाराज तो नहीं दिखाई दी। अरे, वास्तव में नहीं। यह महिला, जाओ और उसे मेरे पास बुलाओ। ठीक है फेंग, मैं अभी सुमिन्युए को बुलाता हूं। मैंने तुमसे सुमिन्युए को बुलाने को कहा कब? मुझे जियांग निदेशक कहो। छोड़ो, तुम रहो, मैं खुद जाता हूं। आखिर किसे कह रहे हो? निदेशक, आपने अभी उन्हें क्यों नहीं डराया? शाओ के इस समय का उपयोग करके बेहतर काम करो। अपना काम पूरा करो 2 दिन में। हमारी कंपनी का शरद ऋतु नई उत्पाद प्रस्तुति होने वाली है। चिंता मत करो, मिशन पूरा होगा। और शाओ के और क्या है? तुम क्या करने आए हो? मेरी कंपनी है, मैं जब चाहूं आ सकता हूं। ठीक है फेंग साहब, सबसे बढ़िया है। फेंग साहब, आप उधर बैठ जाएं। यह मेरे काम में बाधा डाल रहा है। तुमने सुना सुमिन्युए मेरे साथ शादी करने वाली है? कुछ कहना नहीं है। इसलिए उनकी शादी की तैयारी सचमुच हो रही है। तो मैं तुम्हें सौभाग्य की शुभकामनाएं देता हूँ। जल्दी बच्चे पैदा करो। जियांग जिंग्यान, तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है। वह मेरी शुभकामनाओं पर नाराज है कि वे ईमानदारी से नहीं दी गईं। तो तुम्हारी शादी के लिए वेशभूषा मैं खुद डिजाइन करूंगा। यह क्या ईमानदारी से पर्याप्त नहीं है? तुम तो बहुत अच्छे हो। यह कैसा व्यक्ति है? तुम्हारे लिए शादी के कपड़े डिजाइन करना ही मेरी अधिकतम सहनशक्ति है। क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मेरी पूर्व पत्नी को उसके लिए ब्राइड्समेड बनना चाहिए? हाय, ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कोई पुरुष नहीं है। काम की गति बढ़ गई है। निदेशक जियांग, यूजांग भैया ने आज रात ओवरटाइम करने को कहा है। कल के प्रमोशन के लिए योजना तैयार करनी है। यह तुम्हारा काम नहीं है। यूचांग भैया को डर है कि मैं बहुत थकूंगा। तुम्हारे लिए मदद करना ठीक नहीं है। ऐसा काम नहीं होता। मैं उनसे बात करता हूँ। ओह, यूचांग भैया ने कहा, तुम नहीं कर सकते। पर तुम्हें पता है, फेंग कॉर्पोरेशन कभी बेकार लोगों को रखता नहीं है। ठीक है, तुम उसे बताओ। मैं मिशन पूरा करूंगा। हाय, थोड़ी देर बाद मैं यूचांग भैया के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। नहीं तो मैं तुम्हारी मदद के लिए रुक सकता था। जरूरत नहीं है। अंदर आओ। यह तुम हो? तुम क्या करने आए हो? यूचांग भैया, हम बहुत दिन से साथ में खाना नहीं खाए हैं। आज क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? मुझे वक्त नहीं है। अगर तुम्हें अकेले खाना खाना नहीं पसंद है, मैं अपने सहायक मिस्टर चिंग को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। चिंग साहब, यूचांग भैया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता। यूचांग भैया, ऐसा मुझसे मत करो। तुमने मेरे भाई को वादा किया था कि तुम मेरी देखभाल अच्छी तरह से करोगे। तुम्हारे भाई के ध्यान में मैं तुम्हें तलाक देने का वादा करता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी सीमा को पार नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। नहीं पता? मैंने कहीं कहा था कि मैं तुम्हें शादी करूंगा? मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में अपनी अनाथवधू के रूप में स्वीकार किया है। यूचांग भैया, वो तो था। मैं डरती थी कि लोग मुझे नई लड़की समझकर मुझ पर हावी होंगे। मैं चिंग असिस्टेंट को तुम्हें वहां पहुंचाने का इंतजाम करूंगा। किसी को तुम्हारी तरफ नजर उठाने का मौका नहीं बजाय मिलेगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बदशगुन हो। कंपनी में आते ही तुमने लोगों को अपने पक्ष में ले लिया और जियांग सिंग्यान की बदशहरती करवाई। यूचांग भैया, तुम इतने जियांग सिंग्यान की रक्षा कर रहे हो। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मेरे मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। अच्छा, अब बाहर जाओ। यूचांग भैया, बाहर जाओ। क्या यह प्यार है? यह महिला इस समय क्या कर रही है? इस घड़ी भी घर क्यों नहीं जा रही है? ऐसी बेवफा औरत जो मेरी जान का ख्याल नहीं रखती। थक के मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही उसका स्वभाव है।
फेंग यूचांग, यह बदशगुन व्यापारी। फेंग सीसी, फेंग बेचारी। दिन भर मेरी शक्ति चुसता रहता है। तुम्हें मेरे हाथ न लगे, वरना मैं एक दिन अवश्य। मैं झुक के अंत में मर जाऊंगा। इस समय भी काम कर रही है। बहुत ही मेहनती है। क्या तुमने ही मुझे ओवरटाइम करने के लिए कहा था? यहाँ क्या ठंडी ठंडी बातें कर रहे हो? मैंने ही तुम्हें ओवरटाइम करने के लिए कहा था। हाँ, कुछ लोग अपने प्रियजनों की चिंता करते हुए प्रचार समारोह की योजना मुझे दे दी। समिन्यू ने तुमसे कहा। लेकिन तुम अभी भी यहाँ कैसे हो? क्या तुम उसके साथ डिनर के लिए नहीं मिलने वाले थे? मैं कहता हूँ कि क्या तुम बेवकूफ हो? जो भी वह कहती है उस पर विश्वास कर लेते हो। क्या तुम खुद का दिमाग नहीं चला सकते? अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो फिर भी मुझसे पूछ लेते। अरे मैंने तो देखा कि तुम उस पर कितने ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो भी वह कह रही है वह सच है। ऐसे आईक्यू के साथ तुम्हें इतना बड़ा होते हुए बिना बेचे, यह तो ईश्वर की कृपा है। ऐसे मुंह के साथ तुम्हें इतना बड़ा होते हुए किसी ने मारा नहीं, यह तो चमत्कार है। तुम्हारा यह मुंह मेरे सामने बहुत बड़ा है। क्या हुआ, अभी तक काम पर ही हो? कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आखिरी थोड़ा सा काम बाकी है, सब कर लो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखो तुमने यहाँ गलत किया है। एक बार देखो, अब यह तो ठीक है ना? फेंग यूचंग। अरे अरे, लगता है कि विद्युत ट्रिप हो गया है। पहले नीचे उतरो, मैं जाकर स्विच चालू कर नहीं देता हूँ। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर चलो ऐसे ही रहने दो, पूरी रात बिता देते हैं। ठीक है ठीक है, तुम मुझे भी साथ ले जाओ। यह तो सोचा नहीं था कि तुम अंधेरे से डरते हो। मैं एक लड़की हूँ और अंधेरे से डरना अजीब बात है क्या? हम अजीब तो नहीं है, बस अरे भूत है। अरे फेंग साहब, सर्किट ट्रिप हो गया। मैं वो मैं सर्किट को फिर से नीचे लाता हूं। वो मेरा काम लगभग खत्म हो गया है, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह है कि लड़कियों को भी शर्म आती है। अरे फेंग साहब, हम यहां मैडम का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार रहस्यमयी सीईओ की पत्नी को देखने का मौका मिलेगा। फेंग साहब, जियांग महानिदेशक ही तो मैडम है। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो इतनी देर से जियांग महानिदेशक और फेंग साहब का सीपी, वे शुरू से ही एक जोड़ी थे। यह महिला मुझसे आमतौर पर बदशगल रहती है, लेकिन गुजियाओं के साथ तो खुशी से बातें करती है। फंग साहब, क्या हम फिर से महिला को गाड़ी में बैठाएं? वह कौन सी महिला है? चलो गाड़ी चलाओ। हाँ। अजीब बात है, फेंग यूचंग सामान्यतः मुझसे पहले घर से निकल जाता है, वह अभी भी यहाँ कैसे है? किंग्यान बहन, क्या देख रही हो? कुछ नहीं जियाओ, इतनी जल्दी आया है, कोई काम है क्या? तुम्हारा रक्षक बनने आया हूं। राजकुमारी को कार्यालय जाने के लिए सुरक्षित रूप से पहुंचाना। ऐसी मुश्किल नहीं है, मेरी गाड़ी है। अरे नहीं नहीं किंग्यान बहन, ये मेरी बहन का मुझ पर टास्क है। तुम्हें पता है मेरी बहन कैसी है? अगर मैं टास्क पूरा नहीं कर पाया तो वो मेरे कानों में इतना बकवास करेगी कि मेरा सिर फट जाएगा। बहन प्लीज प्लीज। ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें हेलमेट देता हूं। आओ मैं तुम्हें पहनाता हूं। मैं स्वयं पहन लूंगा। ठीक है, मुझे जोर से पकड़ो। किंग्यान बहन, यह मेरा इस सहयोग के लिए तैयार किया गया विस्तृत सहयोग योजना है। मुझे विश्वास है कि जियांग डायरेक्टर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हमारा ये सहयोग बहुत सफल रहेगा।
धन्यवाद गुसाहब। क्या मुझे गोंद लाना चाहिए? तुम्हारे हाथ चिपका दूं? यही सोच रहा था। चलो वापस जाकर योजना को फिर से समझौता करते हैं। जियाओ, तुम बाद में कम बोलना। हाँ, मैं किंगयान बहन की बात मानता हूँ। भूख लगी है किंगयान बहन। चलो खाने चलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा रेस्तरां ले जाऊंगा, कैसा लगेगा? हाँ चलो। कंपनी में कर्मचारी कैंटीन है। दोपहर का भोजन का समय कर्मचारियों का स्वतंत्र समय है और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो एक कटोरी में खाते हुए दूसरी कटोरी को देख रहे हो। जियाओ चलो। चलो खाने के लिए जाते हैं। मैं एक कटोरी में खाता हूँ, दूसरी कटोरी को देखता हूँ। फेंग्यूचंग और गुजियाओ को तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर करते हुए जियांग सिंज्ञान, तुम्हारी तो बड़ी चतुराई है। अब देखता हूँ, अगर सहयोग परियोजना में कोई गड़बड़ी हुई तो क्या ये दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे? हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए जरूरी चीज है। प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने पहले ही रिलीज कर दिया है इस बार के सहयोग का नया उत्पाद। जियांग निदेशक, तुम्हारे पास क्या कहना है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? निदेशक ऐसी चीज नहीं कर सकते। जियांग निदेशक, जल्दी से सबको समझाओ। मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे पास जरूर कोई कठिन वजह होगी। अरे मिन्युए, उसकी बात मत करो। ऐसे खतरनाक लोगों को निकाल देना चाहिए ताकि कंपनी को नुकसान न पहुंचे। तुम लोग जोर जोर से कहते हो। मैंने डिजाइन की फाइलें प्रतिद्वंद्वी कंपनी को दे दी। सबूत कहाँ है? बस बोल दिया और खत्म। फिर मैं भी कह सकती हूँ कि तुमने दी होंगी। जियांग निदेशक, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यह सहयोग परियोजना तुम्हारे ही हाथ में थी। जियांग शाओ के, तुम्हारे ही हाथ में थी, यह भी तुम जानते हो कि मैंने ही संभाला है। डिजाइन की फाइलें प्रतिद्वंद्वी कंपनी को दे दी। इस काम से हाथ धोना मेरे लिए क्या फायदा है? तुमने तो उनका फायदा उठा लिया होगा। ऐसा लगता है कि सच सामने है। जियांग जियांगयान को कंपनी से बाहर कर दिया जाए। हाँ निदेशक, अब क्या करें? कोई बात नहीं। तुम लोगों ने कहा कि मैंने डिजाइन की फाइलें प्रतिद्वंद्वी कंपनी को दे दी। ऐसा है तो फिर ठीक है, सीधे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो। फू कॉर्पोरेशन, तुम कहते ही हो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो। मेरा सुझाव है कि तुम बेकार की लड़ाई छोड़ दो। जब रिकॉर्डिंग आएगी तब तुम्हारा ही झूठ सामने आएगा। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे दोषी ठहरा रहे हो? क्या कोई गुप्त रहस्य छुपा रहे हो? मैंने क्या किया होगा? मैं तो लगता है कि इस समय को टालने की कोशिश कर रही हूँ। मिन्युए, जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ और उसे बाहर निकाल दो। क्योंकि जियांग निदेशक को विश्वास नहीं है तो फिर उसे रिकॉर्डिंग देखने दो। लेकिन ठीक है, रिकॉर्डिंग देखो तो देखो। सुरक्षा, रिकॉर्डिंग लाओ। सुजी, रिकॉर्डिंग कल खराब हो गई थी। अभी तक ठीक करने पर काम चल रहा है। जियांग निदेशक, मुझे लगता है कि तुमने इसी बात का फायदा उठाया है और रिकॉर्डिंग देखने की मांग की है। बिल्कुल, किसी ने सोचा भी नहीं कि वो ऐसी होगी। हाँ, कौन कहता है कि मैं कंपनी की रिकॉर्डिंग देखने वाली हूँ? कंपनी की नहीं तो किसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहती हो? मैंने अपने कार्यालय में कैमरा लगा रखा है। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। निगरानी से बाहर डिजाइन किसने चुरा लिया? स्पष्ट और स्पष्ट। लेखक, मैं गलत था। उसकी थी। उसने मुझे रोकने के लिए कहा। कुछ ऐसा भी कर लो मुझे यहाँ। सावधान रहें, मैं आपके वकील को आप पर मुकदमा करेंगे। चाची ने गाड़ी छोड़ दी। यह वास्तव में एक अच्छा शतरंज कौशल है। उनके जैसे लोग चीजों को बाहर देखते हैं। मैं सिर्फ निर्देशक के लिए एक व्यक्तिगत कुशन लेना चाहता हूँ। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या यह मायने रखता है कि मैं इसे मानता हूँ या नहीं? मुझे याद है कि रात में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा भूत रहेंगे। सावधान रहना बेहतर है। इस बार न केवल जांगनबाड़ी, खुद को भी लगभग। क्या हम अंदर जाते हैं? एक सजावट के रूप में जाओ और लोगों को मेरे कार्यालय में ले जाओ, व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश। सामान्य सील, क्या आपको लगता है कि मिस केस का इससे कोई लेना देना है? क्या आप हाल ही में बहुत बेकार हैं? क्या आपको इसकी आवश्यकता है? कॉर्पोरेट सफाई विभाग, कुछ दिनों के लिए शौचालय। मैं तुरंत किसी को यहां ले आऊंगा। सुसिनेयू, मुझे पूरी तरह से नीचे मत जाने दो। भाई जी, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आओ और देखें कि आपने क्या किया है। नहीं, सुनो। मुझे लगता है कि मैं जिंगक्सिंगन ब्लूप्रिंट की चोरी, उस कर्मचारी 1 लाख है जिसे आप पार करते हैं। आपको और क्या समझाना है? अपने मूड खोने से पहले कंपनी छोड़ दें।
दिन के अंत में आप क्या करते हैं? यह सिर्फ चिंगक्सियन के लिए है। इसे स्वीकार करें। आप उसे पसंद करते हैं, आप नहीं। भाईजी, मैं सांस नहीं ले सकता। आपको खुश होना चाहिए। आप सुहान की बहन हैं। भाईजी, तुम सच में कभी नहीं। क्या आप मुझे थोड़ा पसंद करते हैं? अगर आपके भाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान नहीं दी, मुझे उसकी बहन के लिए, तुम मुझे खास क्यों बनाते हो? आदमी, मैं चाहता हूं। नहीं मिल सकता। मैं चला। कौन सा नस्ल है जो ऐसा कर सकता है? कंपनी के गुप्त रहस्य चुराना। पर ये फेंग्यूचंग भी कुछ नहीं है। वो तो कंपनी के रहस्य चुरा चुकी है, बस उसे निकाल दिया। असल में वो समिन्यू को निकाल सकता है। ये तो मेरे अनुमान से बहुत बाहर है। आखिर समिन्यू उसकी प्रेमिका है। सही कह रहे हो, पर तुम इतने आसानी से संतुष्ट हो जाते हो। फिर मैं क्या करूं? मैं फेंग्यूचंग से मिलने जाऊं और उसे समिन्यू के खिलाफ मुकदमा करने को मजबूर हाँ, करूं। यही करना चाहिए था। मैं भी यही चाहता हूं, पर वो मानेगा। ठीक है, गुस्सा मत करो, उसने समिन्यू को निकाल दिया। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, पुरुषों से उम्मीद ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहन, तुम्हारी बात सही है, पर तुम सभी पुरुषों को एक साथ नहीं मार सकती। मैं तो ठीक हूं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी बात झूठी सी लगती है। तुम कितने पिटने लायक लगते हो। मेरी बहन की हर बात सही है। मेरा भाई अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता। किंग्यान बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूंगा। आशा है। हम इतने दिनों से अलग हैं। मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। वो मेरे लिए जो हार दिया था, मैंने उसे गुम कर दिया है। चिंता मत करो, मेरे भाई है। उनके पास बहुत सारे लोग हैं। वो तुम्हारी मदद करेंगे। इसे मुझ पर छोड़ दो। धन्यवाद। ओ हाँ, तुम मेरे भाई को मुझे लेने आने मत बोलना। मैं अपनी कार से आसानी से ऑफिस जाती हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें लेने आने को कहा? बहन, तुम बहुत समझदार हो। बिल्कुल हाँ, मैंने व्यवस्था की है। वाह, मैं इतना समझदार हूँ। अरे गुजियाओ, तुम मेरे पीछे। मेरी सहेली को परेशान करने की हिम्मत करते हो। जब वापस जाऊंगा तुमसे हिसाब लूंगा। श्रीमान फेंग सु आए हैं। मिलना नहीं है। सु ने कहा कि आप उनसे नहीं मिलेंगे, तो वो आज रात नहीं जाएगी। उन्हें अंदर भेजो। युचांग भैया, सुमिन्युए, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जिंग्यान जी से माफी मांगने आई हूँ। वह यहाँ नहीं है, बाहर जाओ। युचांग भाई, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन युचांग भाई, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। मुझे मत छुओ। अपने तरीके मत दिखाओ। बाहर जाओ। अभी तुम मुझे मना कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में तुम मुझे मांगोगे। तुमने मेरे साथ क्या किया? कैसा लगा? मेरे परफ्यूम की खुशबू कैसी है? यह मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा है। यह एक एफ्रोडाइसियाक है। चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, इसका विरोध नहीं कर सकते। बाहर जाओ। वह यहाँ नहीं है, मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा हम दोनों प्यार कर रहे हैं? जिंग्यान, यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर जाओ। क्या हो रहा है जियांग जिंग्यान? क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ आकर मेरी आंखों को गंदा कर रहे हो। क्या तुमने मेरी राय ली? तुम दोनों को करना है तो बाहर जाकर करो। बाहर जाओ। सुना, तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा गया है। अरे तुम क्या कर रहे हो?
क्या मैंने तुम्हारे काम में बाधा डाली? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बंद करो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं और फेंग यूचांग 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और अब तलाक होने वाला है। और अब हम साथ सो रहे हैं। क्या तुम अपने पति को देखकर मोहित हो गई हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले तुम बोलो। कल रात की बात। उसे एक गलती समझो। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ये दोनों सो गए हैं। ऐसा करके जैसे कुछ नहीं हुआ हो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या इस बात की वजह से तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहते और मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन समन्यु के बारे में क्या? क्या तुम उसे नहीं ब्याहोगे? मैंने कभी कहा था कि मैं उसे ब्याहूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या वह तुम्हारी प्यारी नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चलो फिर से बात करते हैं। तुम फोन पहले उठा लो, हो सकता कोई जरूरी बात हो। तुम्हें क्या हुआ है? यूचांग भैया तुम जल्दी आओ, मेरा भाई होश में आ गया है। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। मुझे बाहर कुछ काम है, तुम मेरा इंतजार करो। चांदनी हमेशा चांदनी ही रहेगी, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं, उसका स्थान मेरे लिए नहीं बदल सकता। उसका स्थान तुम्हारे दिल में। पहले तो मुझे डर था कि अगर वह होश में आ गया तो मेरी झूठी बहन की पहचान खुल जाएगी, लेकिन उसे बुद्धि का अभाव हो गया है। वह 6 साल का बच्चा बन गया है। इसे तो कहते हैं ईश्वर की मदद। अब बस फेंग्यूचंग को वहां से हटाना है ताकि असली हत्यारा जियांग सिंग्यान को उस दुष्ट को लेकर चले। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे खिलौने को वापस दो, ये मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना है क्या? हाँ हाँ, बहन कहाँ है? अस्पताल से बाहर निकलकर सीधे आगे चलना है, फिर तुम्हारी बहन मिल जाएगी। याद रखना, पीछे मत जाना। ठीक है, बहन को ढूंढने चलता हूँ। वह तो बड़ा मूर्ख है। बहन, बहन सावधान। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम कौन हो? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तुम्हें जाने देने वाले आदमी, मेरी बहन को मत डराओ। तुम मेरा हाथ छोड़ दो। भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, तो फिर तुम दोनों को एक साथ ही भेज दूं। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? जल्दी करो, उठो जल्दी। अब तुम्हारी बारी है, चलो ले जाओ। फेंग्यूचंग जल्दी उसे बचाओ। तुम ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो? बहन,
मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नर्स को बुलाती हूँ। रुको। क्या तुम्हारा एक भाई है? तुम बचपन में अपने भाई से बिछड़ गए थे। तुम्हारे पास एक जेड पेंडेंट भी था, क्या वो भी खो गया? तुम्हें कैसे पता? देखो, क्या तुम्हारा पेंडेंट इसके जैसा है? तुम बचपन में शरारती थे और पेड़ पर चढ़ गए थे। मैं तुम्हें बचाने गया, नतीजतन हम दोनों घायल हो गए। देखो। भाई। भाई यहां है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जियांग जिंगयान की किस्मत बहुत अच्छी है। न केवल फेंग यूचांग ने उसे बचाया, बल्कि सू हान को भी जगा दिया। दवा बदलने के लिए जगह दें। अगर यह दवा सू हान के शरीर में चली गई, तो वह मर जाएगा। जियांग जिंगयान, तुम अपने प्रियजन को खोने के लिए तैयार रहो। यह शख्स बहुत परिचित लगता है। सू मिन्यू। आगे मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। शांत रहो। पहले चाकू नीचे रखो और पीछे हटो। ठीक है, ठीक है। पीछे हटो। सू मिन्यू, तुम मुझसे नफरत करती हो। पहले मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे साथ जो चाहो करो। तो अभी खिड़की से कूद जाओ। बहन, मेरी परवाह मत करो। बोलो मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शांत रहो। जल्दी फैसला करो, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। 2, रुको। बहन, उसकी बात मत सुनो। चुप रहो। शांत रहो। तुम ठीक हो? हाँ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। भाई, तुम ठीक हो? लगता है तुम वाकई जीने से थक गए हो। उसे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। जी। जियांग जिंगयान, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, आप खुश नहीं होंगे। जब आप अभी भी यहाँ खड़े हैं, तो आप अपने सफेद चंद्रमा का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? आप जानते हैं कि मैं सुमिने के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करता हूं। अपनी बहन के लिए उसे। तेरी आंखों से मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ, कैसे हो सकती है इतनी बुरी बहन? और यही कारण है कि आप मेरी बहन को क्यों चूस रहे हैं? मैंने शुरू किया, यह नहीं है कि मुझे नहीं पता। मेरा मन, बाद में मुझे पता चला कि मुझे यह फेंग पसंद है। यूचांग, हम तलाक देते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। हम तलाक की बात नहीं करते। मैं अपने वकील से बात करूंगा। क्या आप तैयार हैं? भाई, आपके पास एक अच्छा आराम है। मैं पहले वापस जाऊंगा। जल्दी मत करो, हमने अभी तक स्पष्ट रूप से बात नहीं की है। बड़े भाई, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी के पीछे जा रहा हूँ या मेरी पत्नी चली जाएगी। तुम लड़के, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। मेरी बहन को जब मैं कोमा में हूं, आप ये खाता कैसे कहते हैं? जब मैं अपनी पत्नी को वापस लेता हूँ तो आप क्या करते हैं? अपने बच्चे के लिए व्यस्त। फेंगग, आप एक आदमी हैं। क्या आप इतना मां बनना बंद कर सकते हैं? काश तुम भी मेरी तरह। तुम मुझे मौका क्यों नहीं दे सकते? एमएचआई के बारे में समझना कितना मुश्किल है। एक अच्छा कहावत है, देर से स्नेह महंगा है। आपके लिए यहाँ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। फेंग यूचांग, इस तरह से आओ। यह झूठ है कि मैं आपसे नफरत नहीं करता था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक हूं। जब भी मेरे मन में
इन विचारों को जब मैं साबित करना चाहता हूँ, अधिक विचार होंगे। पारिवारिक मामलों पर दाव। जब से मैं काम पर गया, मेरे सपनों को फिर से मुझे खोजने दो। पत्नी होने के नाते खुद से ज्यादा खुश रहो। आप वास्तव में तलाक चाहते हैं। यह सही है। शायद उसका सम्मान करें। कल वादा करता हूं। कल हम तलाक ले लेंगे। आखिरकार खत्म हो गया। जिंगयान जी, तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है। उसे एक और मौका क्यों नहीं देती? टूटा हुआ शीशा फिर से जोड़ना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं है। शायद। जिंगयान जी, दरअसल मुझे पसंद है। जियाओ, कुछ चीजें नामुमकिन होती हैं। उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त बने रहो कम से कम। ये दोस्ती भी न कर पाने से तो बेहतर है। कल हम तलाक ले लेंगे। क्या तुम रात भर नहीं रुकोगी? जरूरत नहीं है। मेरा भाई आ रहा है। तुम पहले घर जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई के तुम्हें लेने आने तक मैं रुकूंगा। तुम आगे से इतनी मूर्खता मत करना। बेवजह देना बंद करो, अपना ख्याल रखो। मैं सिर्फ इतनी ही मूर्खता करूंगी, आगे से कभी नहीं। क्या इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करने जैसा किसी और से कभी प्यार नहीं करोगी? सावधान। बहन, तुम ठीक तो हो? सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो उसे चोट नहीं लगती। मैंने उसे बर्बाद कर दिया। वो ठीक हो जाएगा। ज्यादा अपराध बोध महसूस मत करो। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि अपने से ज्यादा वो नहीं चाहेगा कि तुम्हें चोट लगे। सच कहूं तो तुम्हारे भाई को मैं इतने सालों से जानता हूं, पहली बार उसे किसी के लिए इतना परवाह करते देख रहा हूं। तलाक के बारे में फिर से सोचो। आखिर किसी से प्यार करना कोई आसान बात नहीं है। भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर इस बार वह सुरक्षित रहा तो मैं उससे तलाक की बात कभी नहीं करूंगी। वह कैसा है? सर्जरी सफल रही, मरीज खतरे से बाहर है। देखो, मैंने कहा था ना कि वो ठीक हो जाएगा। तुम होश में आ गए। तुम कौन हो? मैं जियांग जिंगयान हूँ। क्या तुम मुझे याद नहीं करते? नहीं याद। उसे याद है क्या? बिल्कुल याद है, वह मेरा अच्छा दोस्त है। सुहान। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मुझे भूल गए हो। देखो, मरीज की ऐसी हालत, यह चयनात्मक स्मृति हानि हो सकती है। क्या वह भविष्य में याद कर पाएगा? यह मनोवैज्ञानिक समस्या है। हो सकता है कुछ समय बाद, या फिर शायद वह हमेशा के लिए भूल जाए। तुम तो याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हो, मेरी बहन को नहीं पहचानने का। मैं डर गया था कि जब मैं उठूंगा वह मुझे तलाक के लिए खींच ले जाएगी। फेंग यूचांग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मरने वाले हो। पत्नी, मेरी बात सुनो। तुम ठीक हो, यह बहुत अच्छी बात है।